विद्यपुर नगर में एक बड़े से महल में एक बेहद ही खूबसूरत सी राजकुमारी रहा करती थी। राजकुमारी बेहद ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी शादी की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन राजकुमारी का सपना था कि उसकी शादी एक सच्चे दिल के इंसान के साथ हो। राजा का सपना था कि उसकी बेटी की शादी एक अच्छे से घर में हो, साथ ही साथ वहाँ इंसान बहुत ज़्यादा अमीर हो। लेकिन राजा इतने लड़के ढूंढ चुका था, अभी तक राजकुमारी को एक भी पसंद नहीं आया था। राजा चाहता था कि वहाँ उस महल का राजा बने। समय बीतता चला जाता है। एक दिन राजकुमारी राजा के पास जाती और कहती है, क्या आप आज्ञा दे सकते हो पिताश्री कि मैं मेरा दूल्हा खुद ढूंढ सकूं? मुझे नहीं चाहिए जो राजमहल में रहे लेकिन दिल का सच्चा ना हो। मुझे दिल का सच्चा इंसान ढूंढना है। राजा कहता है, बेटी दिल का सच्चा तो तुझे कोई नहीं मिलेगा, मेरे हिसाब से ही तुझे शादी करनी होगी। राजकुमारी अपने पिता की एक नहीं सुनती, वहाँ उसकी ही चलाती है। उसे सच्चे दिल के इंसान के साथ ही शादी करनी थी, इसलिए वहाँ राजमहल से दूर चली जाती है। वहाँ एक साधारण सा रूप धर लेती है ताकि वहाँ सच्चे दिल के इंसान को ढूंढ सके। पास में ही एक गांव था। गांव में जब राजकुमारी जाती है तो देखती है कि गांव बहुत बड़ा है। राजकुमारी सोचती है कि इसी गांव में क्यों ना मैं अच्छा लड़का ढूंढ सकूं जो कि सच्चा दिल का हो। रानी हर घर जाती है और देखती है कि सच्चे दिल का इंसान कैसा होता है। वह हर घर जाती और कहती है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे एक बड़ी बीमारी है, क्या तुम मुझे अपने घर पर रख सकते हो? मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत होगी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। सब कहते हैं, अरे कहाँ से आ गई तू, चल हट, हम तेरी मदद करेंगे, हम तेरी मदद नहीं करेंगे। कौन है तू? मैं तो तुझे जानता भी नहीं, तुझ पर पैसा खर्च करूँगा। अरे प्लीज़ मेरी मदद कर दो ना। लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता, वहाँ से चल देता है। वहाँ दूसरे घर जाती है, वहाँ भी यही हाल था। कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। सब यही कहते थे, अरे तू है कौन, मैं तो तुझे जानता भी नहीं, चल निकल यहाँ से, मैं तेरी मदद करूँगा, मर जा, हमें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। राजकुमारी हमेशा यही चाहती थी कि उसे अच्छा और सच्चा दिल का इंसान मिले, लेकिन अभी तक उसे नहीं मिला था। उस गांव में वहाँ सब घर जा चुकी थी। रानी अब बिल्कुल थक चुकी थी। वहाँ सोचने लगी, मुझे अब शायद ही सच्चे दिल का इंसान मिल सकता है। इस दुनिया में सभी लोग मतलबी होते हैं, जो अपने मतलब के लिए ही होते हैं। मुझे तो इस गांव में कोई भी अच्छा इंसान नज़र नहीं आया। मुझे अपने महल ही वापस लौट जाना चाहिए और पिताश्री की बात मान लेनी चाहिए। आगे जब वहाँ जाती है तो उसे एक किसान रामू नाम का एक आदमी दिखाई देता है। रामू से कहता है, अरे आप कौन हो? मैं तो आपको जानता भी नहीं। मैंने सुना है आपको बड़ी बीमारी है, आपको पता है? मैं एक वैद्य को जानता हूँ, क्या आप मेरे साथ चलोगी? मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। अरे आप हो कौन? मैं तो आपको जानती भी नहीं, और आपको कैसे पता कि मुझे बीमारी है? मैं अपने घर वापस लौट रही हूँ। लेकिन हाँ, आपने सही सुना है। आप कौन से वैद्य के पास मुझे ले जाना चाहते हो? ले चलिए। अरे आप चिंता मत करिए, आपकी बीमारी झट से ख़त्म हो जाएगी। मेरे पास कुछ पैसे भी है, मैं दे दूँगा, आप चिंता मत करिए। बस आप मेरे साथ चलिए और आपकी बीमारी झट से ख़त्म ना हो जाए तो मेरा नाम रामू नहीं। अरे रामू, तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो। राजकुमारी खुश हो जाती है और अपने महल वापस लौट जाती है। वहाँ राजा से कहती है कि उसने लड़का पसंद कर लिया है। जब राजा उस लड़के के बारे में पूछता है तो वहाँ कहती है कि वहाँ एक किसान है और साधारण सा इंसान है। राजा शादी के लिए नहीं मानता क्योंकि उसे एक अच्छा इंसान चाहिए जो पैसे वाला हो। लेकिन राजकुमारी ने ठान ही लिया था कि वहाँ अब उसी रामू नाम के आदमी से ही शादी करेगी, क्योंकि जैसा उसे लड़का चाहिए वहाँ बिल्कुल वैसा ही है। राजा के मना करने के बावजूद राजकुमारी उससे शादी करने के लिए तैयार थी। राजा भी मान जाता है, उसके घर जाता है और शादी के लिए हाथ मांगता है। रामू बिल्कुल हैरान था। वहाँ सोचने लगा कि यहाँ कैसे हो सकता है, कोई राजकुमारी उससे शादी करना चाहती है। रामू हैरान था और वहाँ राजकुमारी की तरफ देखने लगा। वहाँ पहचान गया था कि वहाँ वही औरत है जो बीमारी का नाम लेकर गांव में आई थी। गांव के सभी लोग हैरान थे कि रामू से यहाँ शादी करना चाहती है। गांव के लोग खुद पछताते हैं कि हमने इसके साथ इतना दुर्व्यवहार किया, और यहाँ एक राजकुमारी है, उन्होंने सोचा भी नहीं था। रामू की किस्मत पलटते देख सबको जलन होने लगती है और रामू की शादी राजकुमारी से करा दी जाती है। अब वहाँ उस महल का राजा बन चुका था। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें।